नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर, जहां पर हम आप सब मिल करके उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष के इस श्रृंखला में आज की हमारी अगली क्लास है। और इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे दो चीज़ें। पहली होगी आपका जो जीआई टैग है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे कि जीआई टैग किनको दिया जाता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, पहला कब दिया गया। और जो हमारे घराने हैं, जो वाद्य नृत्य और गायन के जो घराने हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख घराने, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके जो कलाकार हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने साथियों को दें ताकि वो भी इन क्लासेस का क्या करें, लाभ ले सकें। इसी के साथ में हम देखेंगे कि जो जीआई टैग है क्या होता है, तो कैसे कैसे किन लोगों को इसको दिया जाता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है, देखेंगे अपनी क्लास को। के प्रमुख जीआई टैग क्या, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग। अब जीआई टैग देखने से पहले आपको इनके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले होता है कि जो जीआई टैग है, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंडिकेशन। क्या, क्या कहते हैं। एक संकेतक, ये जीआई टैग है जब किसी उत्पाद को या किसी वस्तु को दिया जाता है तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है 10 साल होती है। कितने साल होती है? 10 साल। ये 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। इसका जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 1999 का एक्ट है। ये जो जीआई टैग है ये सबसे पहले दिया गया था किस चीज़ को? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग चाय। जीआई टैग आप इसको ऐसे लिखिए, पहला जीआई टैग सबसे पहला 2004 में पहला दिया गया था। पहला जीआई टैग दिया गया। तो आपने याद रखना है आपने कि दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, 2004 में दिया गया था। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। एक्ट आपका 1999 का है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये किसके द्वारा दिया जाता है आपको ये भी याद रखना है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है। किसके अंतर्गत? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसे क्या कहते हैं? उद्योग और उद्योग उद्योग और आंतरिक विभाग।
अब ये विभाग आता किस अंतर्गत है? तो वाणिज्य, वाणिज्य कौन है ये आपको बताना है, मंत्री कौन है ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो जीआई टैग जो है वो एक ऐसा इंडिकेशन होता है, जैसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कोई ऐसा उत्पाद है जिस जिसके लिए कि वहाँ पे उस भौगोलिक क्षेत्र में उसको विशेषता जो है प्राप्त है। तो क्या है कि वो उस जगह के लिए उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को क्या है, जीआई टैग दिया जाता है, ग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, ताकि उस उत्पाद को हम और आगे ले जा सकें। आगे ले जा सकें मतलब ये है, जैसे आपके मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र का समोसा फेमस है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसको जो है जीआई टैग दे दिया। अब वो क्या है, आपने भी पढ़ा, आपने पढ़ा, अब आप जहाँ से भी आते हैं उससे दूर के लोगों ने पढ़ा, तो उनको लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ का जीआई टैग है। तो जब कोई भी जो पर्सन है जिसने उसको पढ़ा, अब वो वहाँ से जाएगा, वहाँ से कभी निकलेगा तो वहाँ पे सोचेगा कि हाँ यार, यहाँ के समोसे को क्या है, जीआई टैग है, तो उसको एक बार टेस्ट करके देखेगा, टेस्ट करेगा, या उसको कोई ऐसा उत्पाद है जो कोई मंगा सकता है, मंगाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो वहाँ के लोगों को क्या है, वहाँ के लोगों का विकास होगा। तो जीआई टैग एक तरह से उत्पाद को हाईलाइट करना है, ताकि उसकी जो मांग है, यानी कि जो डिमांड है, वो बढ़ सके, और दूर दराज के लोग भी, हमारे उत्तर प्रदेश का जीआई टैग हो सकता है कर्नाटक में कोई ना जानता हो, जो हम उसे जीआई टैग देंगे वो भारत की पटल पर आएगा, क्या होगा कि उसे हर कोई जानेगा, और उस उत्पाद का क्या करेगा, प्रयोग। इसलिए जो है जीआई टैग दिया जाता है, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है, और 10 साल के बाद आपसे लिया जा सकता है, या इसे दोबारा भी आपको दिया जा सकता है। तो जीआई टैग के बारे में आपने देखा। अब कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग हैं जिनको हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे जीआई टैग हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के पास देश के सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं। यूपी में सर्व क्या है, देश में जितने भी प्रदेश और आपके जो यूटीज़ हैं, उसमें उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके पास एक सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्वाधिक जीआई टैग है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख, जो कि बहुत ही मुख्य हैं, और बाकी मुख्य वो भी हैं, और ये जो आपके हैं ये कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हैं, और बार-बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसलिए हम इनको देखेंगे। फिरोज़ाबाद, काँच का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? फिरोज़ाबाद। काँच का क्या फेमस है? चूड़ियाँ। क्या? चूड़ियाँ। फिरोज़ाबाद को क्या कहते हैं? फिरोज़ाबाद को कहते हैं सुहाग नगरी। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी, ये भी कहते हैं। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में किसका जीआई टैग है आपका? छपाई, छपाई का फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में क्या होता है? कंपिल महोत्सव। भदोही के पास जीआई टैग है किसका? हस्त निर्मित कारपेट। चुनार के पास, चुनार में बलुआ पत्थर। सहारनपुर, लकड़ी का काम, सहारनपुर लकड़ी का काम, चुनार बलुआ पत्थर, भदोही हस्त निर्मित कारपेट, फर्रुखाबाद छपाई, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, मिर्जापुर हस्त निर्मित दरी। अब ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि मिर्जापुर में हस्त निर्मित दरियाँ, और भदोही में हस्त निर्मित कारपेट। क्या? भदोही में हस्त निर्मित कारपेट, और मिर्जापुर में हस्त निर्मित दरियाँ। खुर्जा में आपको मिलेगा कुम्हार शिल्प। क्या? कुम्हार शिल्प। गाजीपुर में वॉल हैंगिंग, गोरखपुर का टेराकोटा, मुजफ्फरनगर की गुड़, और अमरोहा की ढोलक।
ये इतने जीआई टैग आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो ये जीआई टैग हैं, ये आपके बार बार क्या है, आपके प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, तो इसलिए हमने वही वाले आपके लिए हुए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो किसी किसी क्लास में हम 2 4 आपको रिवीजन के तौर पे जब करेंगे तो हम आपको वो भी बताते चलेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कौन से। कांच का फिरोजाबाद, छपाई फर्रुखाबाद, हस्त निर्मित कारपेट भदोही, बलुआ पत्थर चुनार, लकड़ी का काम सहारनपुर, हस्त निर्मित दरियां आपकी मिर्जापुर में, कुम्हार शिल्प आपका खुर्जा में, वॉल हैंगिंग आपकी गाजीपुर में, टेराकोटा आपका गोरखपुर में, गुड़ मुजफ्फरनगर का, और ढोलक कहाँ की, अमरोहा की। तो जीआई टैग के बारे में आप इतनी सारी चीजें याद रखेंगे, और एग्जाम में यहाँ से बाहर जीआई टैग से लेकर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और उनके कलाकार। क्या? उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और उनके कलाकार। जो घराने हैं वो क्या है, वो 3 तरह के घराने हैं आपके। जैसे आपका वादन का, गायन का और नृत्य का। अब उसमें कोई कोई कुछ घराने हैं जिनमें कि तीनों चीजें पाई जाती हैं। जैसे किसी एक विशेष घरान मतलब स्थान पर, जैसे आपका पहला है बनारस घराना। तो बनारस में क्या है कि बनारस में एक छोटी सी जगह, मतलब छोटी सी जगह इन द सेंस मतलब कहीं पे क्या है, उस क्षेत्र में किसी ऐसी शैली का आविष्कार हुआ, जैसे आपकी टप्पा शैली, जैसे कथक है, उसका आविष्कार कहाँ पे हुआ, आपका अवध क्षेत्र में हुआ। किसमें हुआ? अवध क्षेत्र में। और उसमें उसका भी केंद्र रहा आपका लखनऊ। क्या? लखनऊ। तो कथक जो है वो किस घराने के अंदर आएगा? आपका लखनऊ घराने के अंदर है, जिसमें आपके बिरजू जी महाराज, लच्छू जी महाराज और सितारा देवी। तो इन सब, ये सब किस घराने से संबंधित हो गए? आपके लखनऊ घराने से, क्योंकि वहां पे कथक का जन्म हुआ। क्या? कथक का जन्म हुआ। और कथक का जो जन्म है वो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जो मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, वो जो पूजा करते थे मंदिरों में भगवान की, तो क्या करते थे, जो उनके हाव भाव होते थे, जैसे यूं करना, ऐसे करना, मतलब जो भी वो हाव भाव करते थे पूजा पाठ करते समय, उसी को क्या है, अ, उनके जो स्टेप्स थे उनको एक तरीके से उनको विधिवत किया गया, और वही क्या कहलाया, हमारा कथक कहलाया। इसी तरह से हर एक घराने में कुछ चीजें रहीं जहाँ पे उनका आविष्कार हुआ यानी कि उनको उनकी शुरुआत की गई, तो वही उन घरानों का नाम पड़ गया। जैसे आपका पहला है बनारस घराना। क्या है? बनारस घराना। इसका पहला पॉइंट देखिए, लिखा है यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। तो ये जो घराना है बनारस घराना, इसमें गायन भी होता है, वायन भी होता है और नृत्य, यानी कि ये तीनों के लिए प्राप्त है। अब इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, कौन से? पंडित कृष्ण महाराज। कौन? पंडित कृष्ण महाराज। ये कौन थे? तबला वादक थे। अब ये इनसे पंडित कृष्ण महाराज से आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछेगा कि पंडित कृष्ण महाराज किस घराने से संबंधित थे, या फिर पंडित कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो अब पंडित कृष्ण महाराज का वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला। और ये किस घराने से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा बनारस घराना। अगला है रसूलन बाई। कौन? रसूलन बाई। ये किससे संबंधित है? ठुमरी और टप्पा गायिका। क्या? ठुमरी टप्पा गायिका। किससे संबंधित? टप्पा गायिका, ठुमरी और टप्पा। और ये किस घराने से है? तो आपके ये बनारस घराने से। इसी तरह से गिरिजा देवी, ये ठुमरी गायिका है। मुश्ताक अली खान, ये क्या है? सितार वादक है। पागल दास पखावज वादक है। छज्जू मिश्र, ये ध्रुपद और धमार। क्या? ध्रुपद और धमार। तो इस तरह से आपके जो कलाकार हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित कृष्ण महाराज तबला वादक, रसूलन बाई ठुमरी या टप्पा गायिका, ठुमरी टप्पा गायिका, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका, मुश्ताक अली खान सितार वादक, पागल दास पखावज वादक और छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार। तो आपको ये कलाकार भी याद रखने बनारस घराने के। अगला घराना देखेंगे।
हमारा अगला घराना है सहारनपुर घराना। क्या? सहारनपुर घराना। इस घराने का संबंध डागर वाणी से है। किससे है? डागर वाणी से है। अगला, यह घराना अलाप होरी गायन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अलाप और होरी गायन के लिए। किसके लिए? अलाप और होरी गायन के लिए। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं देखेंगे। बहराम खान, बंदे अली खान, रहीमुद्दीन खान, मोइनुद्दीन डागर और अमीनुद्दीन डागर। कौन? बहराम खान, बंदे अली खान, रहीमुद्दीन खान, मोइनुद्दीन डागर और अमीनुद्दीन डागर। तो सहारनपुर घराने से आपको ये 5 कलाकार हैं, इन्हें याद रखना है। और एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि सहारनपुर का संबंध डागर वाणी से है और यह घराना अलाप और होरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अलाप और होरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला घराना, अगला घराना हमारा रामपुर घराना। कौन सा? रामपुर घराना। इसके प्रमुख कलाकार देखेंगे। पंडित रविशंकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये जो पंडित रविशंकर हैं, ये किस घराने से संबंधित है? तो ये आपके रामपुर घराने से संबंधित है। उस्ताद अमीर खान। कौन? उस्ताद अमीर खान, उस्ताद नजीर खान, हैदर खान, मुश्ताक हुसैन खान और फिदा हुसैन खान। कौन? पंडित रविशंकर, उस्ताद अमीर खान, उस्ताद नजीर खान, हैदर खान, मुश्ताक हुसैन खान और फिदा हुसैन खान। ये क्या थे? ये आपके रामपुर घराने के कलाकार थे। आपको याद रखने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज को 3 से 4 बार दोहराएंगे, 3 से 4 बार आप रिवीजन करेंगे, तो आपको वो याद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आपका पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप रिवीजन भी साथ में करते चलें। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका लखनऊ घराना। क्या? लखनऊ घराना। अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ ख्याल तथा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो लखनऊ घराना है, ये अवध क्षेत्र का जो लखनऊ, उसका हमने क्या बताया था आपको, लखनऊ जो है इसका केंद्र है। तो यहाँ पे किस चीज का विकास हुआ? एक तो ख्याल गायन का और ध्रुपद गायन का। किसका? ख्याल गायन और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हो गया क्या? लखनऊ घराना। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह मुर्शिद अली खान को कहा जाता है। जो लखनऊ में जो ख्याल गायन था, जो ख्याल गायकी थी, इसका पितामह किसे कहा गया? मुर्शिद अली खान को। किसे कहा गया? मुर्शिद अली खान को। टप्पा शैली को मियाँ गुलाम नबी। क्या? मियाँ गुलाम नबी। गजल के लिए बेगम अख्तर। पखावज वादन के लिए पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम। पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम। गजल के लिए बेगम अख्तर। वीणा वादक कौन थे? सादिक अली खान। इनका संबंध लखनऊ घराने से। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि गजल गायिका बेगम अख्तर कहाँ से संबंधित? लखनऊ घराने से। पखावज वादन पंडित अयोध्या दास और पंडित सखाराम, ये किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से। वीणा वादक सादिक अली खान। सारंगी वादक अली खान। लच्छू महाराज आपका कथक नृत्य और बिरजू महाराज आपके कथक नृत्य। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लच्छू महाराज और कौन? बिरजू महाराज। ये किससे संबंधित थे? आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे। और ये क्या थे? ये नृतक थे। कौन? नृतक थे। अगला देखेंगे अपना घराना। अगला हमारा घराना है इलाहाबाद घराना। कौन सा? इलाहाबाद घराना, या अब इसे क्या कहते हैं? प्रयागराज घराना। क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब बदल कर क्या हो चुका है? प्रयागराज। तो इसके मुख्य कलाकार देखेंगे, कौन है? मुनीर खातून बेगम। कौन? मुनीर खातून बेगम, जानकी बाई, कृष्णा देवी, केसरबाई, यूसुफ खान, रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्या है? इलाहाबाद घराने के कुछ प्रमुख कलाकार हैं। बहुत ही जो मुख्य भूमिका में रहे, उन वो कलाकार हैं मुनीर खातून बेगम, जानकी बाई, कृष्णा देवी, केसर बाई, यूसुफ खान, रघुनाथ सेठ, हरिप्रसाद चौरसिया। अगला देखेंगे अपना घराना। अगला घराना है हमारा आगरा घराना। कौन सा? आगरा घराना। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण घराना है। कौन सा है? आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। जो आगरा घराना था,
आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र किस घराने को कहते हैं, तो आपका हो जाएगा आगरा घराना। कौन सा? आगरा घराना। आगरा घराना ख्याल, ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ख्याल, ध्रुपद और धमार के लिए प्रसिद्ध था। अभी हमने जो लखनऊ घराना पढ़ाया उसमें भी हमने आपको बताया ख्याल का पितामह या ख्याल का जो विकास हुआ है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? लखनऊ घराने में। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? फयाज खान, स्वामी वल्लभ दास, पंडित विशंभर दीन, दिनकर ककिनी ककिनी, लटाफट हुसैन खान। फटाफट हुसैन खान नहीं है ये लटाफट हुसैन खान है। कौन सा हुसैन खान है? ये आपके लटाफट हुसैन खान है। इस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि किस घराने को जो है कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है, तो आपको बताना है कि जो आगरा घराना है इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। अगला घराना है, अगला और हमारे आज के अंतिम दो घराने, संभवतः ये हमारे आज की क्लास का लास्ट स्लाइड होगी। तो देखेंगे किराना घराना। क्या? किराना घराना। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सीधा सीधा इनके आपसे कलाकार पूछ लेता है। क्या? कलाकार पूछ लेता है। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है वो हम आपके लिए लेके आए। कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, प्रभा अत्रे और मन्ने खां। कौन? पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, प्रभा अत्रे और मन्ने खां। कौन? मन्ने खां। तो ये जो 5 कलाकार हैं आपके किराना घराने से, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, हमारे साथ में बोलेंगे। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, प्रभा अत्रे और मन्ने खां। तो हमारा अंतिम घराना देखेंगे कानपुर घराना। क्या? कानपुर घराना। इसके कलाकार नजीर खान, इनायत हुसैन खान, बहादुर खान, वजीर खान। कौन? नजीर खान, इनायत हुसैन खान, बहादुर खान और वजीर खान। तो आपको ये जो कलाकार हमने आपको बताए अलग अलग घराने से, तो ये आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन घराने से लेकर के आते हैं। 2 नहीं, 1 तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है और आपसे डायरेक्ट पूछता है कि इस जो फला कलाकार है उसका कौन सा घराना है या वो किस घराने से संबंधित है, या फिर आपका मैथ द कॉलम में आ जाता है कौन सा सही है या कौन सा इसमें से गलत है या कौन सा सही नहीं है। तो इसके साथ में जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पे रोकेंगे और अपनी अगली क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। जहाँ से भी क्या है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखा करें ताकि पूरी चीज़ें आपको पता हो सके। तो धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलेंगे।